ब्यूटी क्वीन रेखा का असली नाम भानु रेखा गणेशन है और लोग उन्हें प्यार से मैडम एक्स भी कहते हैं। वह अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं। उन्होंने बॉलीवुड में कई हिट फिल्में दी हैं और वह अपने समय के हर बड़े अभिनेता के साथ काम कर चुकी हैं। फिल्मों के साथ साथ वह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब चर्चा में रही हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, इसलिए रेखा के बारे में हर कोई जानना चाहता है। तो दोस्तों, आज चलिए मैं आपको रेखा की ज़िंदगी से जुड़े कुछ अनसुने किस्से को बता रही हूँ। बॉलीवुड के एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में हुआ था। उनके पिता जेमिनी गणेशन एक तमिल अभिनेता थे और मां पुष्पावली एक तेलुगु अभिनेत्री थी। जेमिनी गणेशन और पुष्पावली ने साल 1947 में रिलीज हुई तमिल फिल्म मिस मालिनी के साथ काम किया था। इसी दौरान दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी। हालांकि उस समय जेमिनी गणेशन पहले से ही शादीशुदा थे। साल 1954 में उनके अफेयर्स की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी जब पुष्पावली ने शादी से पहले एक बेटी को जन्म दिया। उन्होंने अपनी बेटी का नाम भानु रेखा गणेशन रखा, जो आगे चलकर बॉलीवुड क्वीन रेखा के नाम से जानी जाने लगी। लेकिन रेखा ने अपने नाम के साथ कभी भी अपने पिता का सरनेम नहीं लगाया, क्योंकि उनके पिता ने उनकी मां को कभी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। इतना ही नहीं, उनके पिता ने रेखा को भी कभी अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं किया। ऐसे ही दुखों से भरी रेखा की जिंदगी है। हालांकि रेखा अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। उनके पिता जेमिनी गणेशन की बायोग्राफी इटर्नल रोमांटिक माय फादर जेमिनी गणेशन के मुताबिक रेखा ने अपने पिता के बारे में कहा था कि वह कभी हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन हम जहाँ भी गए और जो कुछ भी किया, हमें हमेशा उनकी मौजूदगी का एहसास होता रहा। मेरी माँ उनके बारे में अक्सर बात करती थी और वह हमेशा मुझे उसकी पसंद नापसंद के बारे में बताती थी। तब आप इससे प्यार कहें या कुछ और कहें, यह आपकी मर्जी। रेखा का जीवन कठिनाइयों से भरा रहा। जब वह छोटी थी तो उस समय उनकी मां को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, इसलिए रेखा अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकी और छोटी उम्र में ही उन्होंने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। साल 1966 में 12 साल की उम्र में उन्होंने तमिल फिल्म रंगूला रत्नाम में बाल कलाकार के रूप में काम किया। इसके बाद साल 1969 में उन्होंने कन्नड़ फिल्म ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999 में मुख्य अभिनेत्री के तौर पर काम किया। इस फिल्म में उस समय के मशहूर कन्नड़ अभिनेता राजकुमार मुख्य भूमिका में नजर आए थे। यह फिल्म उस समय की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी और इस फिल्म में रेखा का काम को काफ़ी पसंद किया गया था। यही वजह थी कि उन्हें बहुत कम समय में बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी काम मिल गया था। रेखा ने साल 1970 में फिल्म सावन भादो से बॉलीवुड में अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और रेखा रातों रात स्टार बन गई। उसके बाद उन्होंने गोरा और काला, गाँव हमारा शहर तुम्हारा, नमक हराम, धर्मात्मा जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। लेकिन उन्हें बॉलीवुड में असली पहचान 1976 में रिलीज हुई फिल्म दो अनजाने से हुई। इस फिल्म में उन्होंने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ काम किया था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी को दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया। इसके बाद रेखा ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया, जैसे खून भरी मांग, मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग, जुदाई, उमराव जान, सिलसिला, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, बीबी हो तो ऐसी और राम बराम। इन सभी फिल्मों के जरिए रेखा ने खुद को वर्सटाइल एक्ट्रेस के तौर पर साबित किया।
80 के दशक में रेखा और विनोद मेहरा दूसरे के साथ प्यार से पूरी तरह पागल थे, जिस वजह से दोनों ने दुनिया की नज़रों में छुपकर शादी कर ली थी। शादी के बाद जब विनोद मेहरा अपनी वाइफ रेखा को घर लेकर गए, तब उनकी मां ने रेखा को अपनी बहू के मानने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, विनोद मेहरा की मां उनकी हरकत से इतना नाराज़ हो गई, वह रेखा को मारने के लिए चप्पल भी उठा ली थी। इसी वजह से रेखा और विनोद मेहरा की शादी एक दिन भी नहीं चल पाई। दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया। साल 1980 में रेखा ने एक साथ 2 फिल्में साइन की थी। पहली थी संजीव कुमार के साथ फिल्म दासी और दूसरी थी आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन की फिल्म लॉकेट। वह दोनों फिल्मों की शूटिंग शुरू हो चुकी थी, लेकिन तभी रेखा के यश चोपड़ा के फिल्म सिलसिला में काम करने का ऑफ़र मिला, जिसमें उन्हें सालों साल अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। अमिताभ बच्चन की वजह से रेखा तुरंत इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गई। इस बात से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रेखा की लाइफ में अमिताभ बच्चन का क्या रोल था। यश चोपड़ा तो इस बात से बहुत खुश हुए, लेकिन अन्य निर्माताओं को अपनी फिल्मों की शूटिंग के लिए इंतज़ार करना पड़ा था, जिसके चलते आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। रेखा अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं। आज वह लुक, स्टाइल और खूबसूरती के मामले में वह आजकल की यंग अभिनेत्रियों को भी टक्कर देती हैं। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही, वह और भी खूबसूरत होती जा रही हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब रेखा को लोग मोटी और सांवली कहकर मुंह फेर लेते थे। अपने करियर के शुरुआती दौर में रेखा को अपने मोटे और सांवले रंग के लिए काफ़ी आलोचनाओं का और तानों का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने खुद में कई तरह के बदलाव किए। उन्होंने अपनी डाइट, लाइफ स्टाइल और त्वचा के रंग के साथ साथ अपनी फिटनेस पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन्हें जंक फूड और चॉकलेट खाना बहुत पसंद था, लेकिन उन्होंने इससे छोड़ दिया, जिसके बाद से उन्हें वजन में कम करने और अपनी फिटनेस साबित करने में मदद मिली। और यह सब रातों रात नहीं हुआ, बल्कि इसमें 2.5 साल लग गए थे। बॉलीवुड की अभिनेत्री रेखा आज फिल्मों से दूर है, लेकिन फिर भी वह अरबों की संपत्ति की मालकिन है और वह बेहद लग्जरी लाइफ जीती। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति $40 मिलियन यानी करीब 25 अरब रुपये हैं। रेखा कई सालों से किसी फिल्म में नज़र नहीं आई है। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि वह आज भी अपनी लग्जरी लाइफ को कैसे मेंटेन करती हैं। तो चलिए जानते हैं रेखा के लाइफ और उनके इनकम सोर्स के बारे में। रेखा की मुंबई के साथ साथ साउथ इंडिया में कई प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनसे उन्हें किराए के तौर पर लाखों का इनकम होता है। इसके अलावा वह राज्यसभा सांसद भी हैं, जिसके लिए उन्हें हर महीने 1 लाख रुपये की रकम मिलती है। रेखा भले ही एक्टिंग से दूर है, लेकिन वह अक्सर कई टीवी शोज में नज़र आती हैं, जिसके लिए भी उन्हें भारी रकम फीस मिलती है। इसके अलावा वह कई उद्घाटन समारोह में रिबन काटते हुए भी नज़र आती हैं, जिसके लिए उन्हें अच्छी खासी रकम में मिलती हैं। उम्मीद है कि रेखा के जीवन से के बारे में यह जानकारी आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा और आप इसे शेयर करें। थैंक यू।